हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी 12th ऑफ मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने कल कोर्स में 2 वीडियो ऐड की है। एक वीडियो हमारी सीडीपी की रही है जिसमें आपको पता होगा कि हमारी जो फ्राइड थ्योरी उसमें वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ बच्चों ने शिकायत की थी, तो वो डिलीट करके अब नई डाल दी गई है और ये अब 2 पार्ट में आएगी, 1 और 2, क्योंकि इसमें और चीज ऐड की है। जैसे कि एक बच्ची ने रिक्वेस्ट की थी, हमने वो चीज भी इसमें डाल दी है। दूसरी आपका सोशल रिफॉर्मर्स का हमने सेकंड पार्ट जो है पार्ट सेकंड आ चुका है कोर्स में। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस का, जो कि केवीएस पीआरटी में पूछा जाता है और ईवीएस आपको पता होगा 20 नंबर की आती है। लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन बने थे सेंसस से और इस बार किसी भी टॉपिक से वो ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा फोकस और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक टॉपिक से, ईवीएस हो, साइंस हो, जितने भी है, सब कुछ जितना हो सके हमसे हम आपको उस कोर्स में करा दें। एंड इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, अगर आप भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टेप वाइज सारी डिटेल दी हुई है। आप द जोरावर क्लासेस का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर सेक्शन में जाके वहां से कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। कोर्स के बारे में फिर बता दूं, आज 12 तारीख हो गई है, प्राइस 2999 ही चल रहा है और 15th के बाद यानी कि 15 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद ये 1000 रुपए का जो ऑफ है वो हट जाएगा और ये वापस 3999 का हो जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? Under which scheme Uttar Pradesh government has started a campaign to create a golden card? और ये उन लोगों ने स्टार्ट किया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया है टू क्रिएट अ गोल्डन कार्ड। आयुष्मान भारत योजना, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना है। तो ध्यान रखना है, आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है गोल्डन कार्ड स्कीम, गोल्डन कार्ड कैंपेन जो है स्टार्ट कर रही है अपने राज्य में। तो गोल्डन कार्ड से जहां भी आएगा वो उत्तर प्रदेश आंसर लगा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का सेकंड। हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन गिवन द टॉप पोजीशन इन लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन? और ये मिला है आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट जो है एमपी में, उन्हें मध्य प्रदेश को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा है। यह निष्कर्ष 2 पहलुओं के आधार पर आया है। इसमें भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलकरण का रिकॉर्ड करना और इस रिकॉर्ड की गुणवत्ता पर गौर किया जाना। यह आकलन NCAIR के भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचांक 2020-21 में किया गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन जो है, बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में भी प्रोवाइड करो। अगर इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन जो है वो कोर्स में देनी स्टार्ट कर दी। जितने भी बच्चे कोर्स में एनरोल कर चुके हैं या हो रहे हैं उन सबको पीडीएफ के रूप में इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाती है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी कि जो एफडीआई होता है की सीमा 79% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी है? द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट इन द इंश्योरेंस एक्ट 1938 टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 49% टू व्हाट परसेंटेज? और ये स्टार क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये 49% से उन्होंने कर दिया भाई 74% विदेशी निवेश का, एफडीआई का। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बकौल खबर सरकार कानून में संशोधन के लिए जारी बजट सत्र में विधेयक ला सकती है। साल 2015 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 से बढ़ाकर 49 की गई थी और अब 49 से बढ़ाकर 74%
कर दी गई है। ठीक है जी, ये आज का स्टार क्वेश्चन है, अच्छे से इसको ध्यान रखना, नोट्स में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कप्तान बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए? ये भी स्टार क्वेश्चन है जी। हु हैज बिकम द फर्स्ट एमपी टू बिकम अ कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी वाइल इन गवर्नमेंट? और ये हैं आपके अनुराग ठाकुर। ये आपका स्टार नहीं, आज का सुपर स्टार क्वेश्चन है भाई लोग, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से नोट्स में लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान बने हैं। वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। तो जो चीज पहली बार हुई है, ऐसे पहले सांसद, तो ये इस क्वेश्चन जो है आपका सुपर स्टार क्वेश्चन है। और वो पहले ऐसे क्या बने हैं, मैं फिर से बता दूं आपको, फर्स्ट कैप्टन बने हैं टेरिटोरियल आर्मी में वाइल इन गवर्नमेंट, एक सांसद, एक एमपी रहते हुए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका स्टार क्वेश्चन है। किस राष्ट्र ने अंतरिक्ष में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? अंतरिक्ष में ही सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया भाई। विच नेशन हैज स्टार्टेड इट्स मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस? और ये है आपका फ्रांस। फ्रांस इसका आंसर है। फ्रांस ने जो है अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, कहां पे? स्पेस में। फ्रांस ने पृथ्वी की कक्षा में विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपना उपग्रहों के साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों पर हमला करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है फ्रांस ने। यह भी स्टार क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 6। पंजाब सरकार ने 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट फॉर 2021-22? अब कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट जब इसकी एक्सप्लेनेशन में दूंगा तो आपको शायद इसका महत्व समझ आएगा, इस क्वेश्चन का महत्व क्या है। और पहले इसका आंसर जान लेते हैं। 1,68,015 करोड़ रुपीज का जो है बजट 2021-22 में पंजाब गवर्नमेंट ने जो है अपना रखा है, दिया है। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। पंजाब राज्य विधानसभा में 8 मार्च को वर्ष 2021-22 के लिए 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें फसल ऋण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,188 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ करने का प्रस्ताव है। एक तो ये बन जाता है आपका क्वेश्चन। दूसरा देखिए, पंजाब में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्य विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए राज्य में बुजुर्गों की पेंशन 750 से बढ़ाकर 1,500 रुपए महीने करने की घोषणा की है। ये हो गया आपका स्टार क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि पंजाब में जो बुजुर्गों की पेंशन होती थी वो 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वो 1,500 कर दी गई है। ये हो गया जी क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ गया कि ये जानना क्यों जरूरी है कि 1,68,015, ये तो ठीक है, ये बजट आया है, लेकिन बजट में क्या क्या आया है? एक तो ऋण माफी आई है 1.13 लाख किसानों की जो 1,188 करोड़ रुपए की है, और दूसरा मेन जो है कि बुजुर्गों की जो ओल्ड एज होते हैं उनकी जो पेंशन है वो 750 से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी गई है। कहां पे? पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था। तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सबको पता होगा, तीरथ सिंह रावत वॉज रिसेंटली सॉर्न इन एज द 10th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? उत्तराखंड। अब सर इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि यहाँ पे 10th पता होना चाहिए। जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, उत्तरांचल कहा गया, उत्तरांचल के बाद इसको उत्तराखंड कहा गया। तो उत्तराखंड में कौन सेवें नंबर के चीफ मिनिस्टर बने थे? चीफ मिनिस्टर बने हैं तीरथ सिंह रावत। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 10वें मुख्यमंत्री हैं, और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत का पूछा जाए तो वो 9वें रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से प्रदेश में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल पर पूर्ण विराम लग गया। तीरथ सिंह रावत 2000 में उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे। इसके बाद साल 2007 में उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए थे। यह उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वे फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और अब वो सांसद थे। सांसद से उन्हें अब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। ये 10वां मुख्यमंत्री, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 भाई लोग, स्टार क्वेश्चन फिर से। क्वाड नेता की बैठक कब होगी? व्हेन विल द क्वाड लीडर मीट? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पहले तो आप यहाँ पे क्वाड की जो फुल फॉर्म है वो जान लीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं
QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, ये है। इसमें 4 देश होते हैं, मैं बता दूं आप तो, एक तो हम ही हैं, अच्छे देश हैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म में देख लेना, लिख लेना। इसमें 4 देश हैं। पहला देश हो गया आपका यूएसए, दूसरे हम हैं इंडिया, ठीक है, तीसरा जापान है, और चौथा देश इसमें ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देशों का एक समूह है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट समूह है। 2007-8 में ये शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद बंद हो गया था किसी कारणवश, मेरे को इतना रीजन नहीं पता है, लेकिन ये फिर से अब से दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये कब इसकी मीट होनी है? वर्चुअल मीट होनी है 12 मार्च को। और भारत के प्रधानमंत्री पहली बार किसी ऑफिशियल मीट में किससे मिलेंगे? यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से। देख, क्वाड नेताओं का पहला इसलिए है कि उसके बाद हुआ ही नहीं है, वो रुक गया था। पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च 2021 को एक आभासी मोड यानी कि एक वर्चुअल मोड के माध्यम से किया जाएगा। इसमें देखिए भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, जो राष्ट्रपति हैं आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो बाइडेन वो होंगे, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। ये चारों जो प्रमुख हैं चारों देशों के, वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो 12 मार्च को होने जा रहा है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। IAF टीम किस राष्ट्र की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में सॉरी भाग लेगी? द इंडियन एयरफोर्स टीम विल पार्टिसिपेट इन द 17th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ विच कंट्रीज एयरफोर्स? और ये श्रीलंका, हमारा पड़ोसी मुल्क, उसकी 70वीं एयरफोर्स की जो सालगिरह है उस पर भारतीय वायुसेना जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, भाग लेगी। भारतीय वायुसेना श्रीलंकाई वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेगी। इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक डिस्प्ले टीम रोटरी विंग जिसको सारंग कहते हैं, फिक्स्ड विंग जिसको सूर्य किरण कहते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजास श्रीलंका की राजधानी पहुंच चुके हैं। ठीक है, और वो जो आपकी श्रीलंका की 70वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है श्रीलंकाई वायुसेना अपनी, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2021 में बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए किस टेलीविजन सीरीज को पुरस्कार मिला है, किसने जीता है? विच टेलीविजन सीरीज वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा एट गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021? ये होता है आपका आज का स्टार क्वेश्चन, और ये जीता है द क्राउन ने। द क्राउन सीरीज ने जो है ये आपका अवार्ड अपने नाम किया है। द क्राउन ने गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा का पुरस्कार जीता। क्राउन की एमा कोरिन को एक टेलीविजन सीरीज में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। ड्रामा उसके लिए नाटक श्रृंखला में राजकुमारी डायना का चित्रण, जबकि जोश कोन ने टेलीविजन श्रृंखला में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता, राजकुमार चार्ल्स के चित्रण के नाटक के लिए। तो भाई ध्यान रखना है सिंपल सा कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज किसको मिला है? द क्राउन को मिला है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रेंड, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको इनकी जो ये एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में भी चाहिए तो नीचे जाके कोर्स को एनरोल करो, कोर्स के बारे में सारी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। और बाकी तो भाई 1 नंबर तैयारी चल रही है, जितने भी बच्चों ने एनरोल किया है सबकी। अगर किसी को जानते हो जिसने एनरोल किया तो पूछना एक बार। कुछ मैं डालता भी रहता हूँ कभी कभी, मेरे पास फीडबैक तो काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से जो मेरे दिल को छू जाते हैं कुछ, जैसे मैंने अभी अंशुल का डाला था, है ना, कल मैंने अंशुल वाला डाला था, तो उसमें क्या हुआ कि उसने कहा कि वो एक गाँव से बिलोंग करता है और वहाँ पर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, और हम लोगों की वजह से जो उसकी हेल्प हो रही है, वो चीज़ दिल को छूने वाली थी। दैट्स इट, मैंने आपके साथ शेयर की, वरना फीडबैक तो बहुत सारे आते हैं बच्चों के। और टच वुड भाई एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया है। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम जो वो इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए एवरीवन, टेक केयर, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो।